बच्चों, आज हम कक्षा 8 का समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें हम केवल क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसके आंसर के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, देख लेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो बताना है कौन नहीं करता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ हो जाएंगी। तीसरा, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय साधन होते हैं, क्या होते हैं? मनुष्य द्वारा निर्मित निजी वस्तुओं से उत्पन्न सीमित भंडार वाले। तो इसका क्या हो जाएगा? सीमित भंडार वाले। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन, समय, जैव पदार्थ। समय। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा निर्माण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रक्षक, मेखला, मल्चिंग, वेदिका, कृषि। से देख के बताना है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? सन बताना है। टीपू सुल्तान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये बताना है। अगला है, की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। और अथवा में दिया है, चौथा है, को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। पांचवा है, आम चुनाव में पहली बार सन में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कब हुआ था? तीसरा देखेंगे, सही जोड़ी बनाना है। भूमि उपयोग, तो बताना है इसे। भूमि उपयोग इसका हो जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस का ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ हो जाएगा। जैव मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का जोड़ा सकला क्षेत्र। चट्टान बांध, मृदा अपरदन का रोकना। और फरमान का ये सीधा हो जाएगा। अगला है सत्यासत्य। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, ये बताना है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। अगला है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। अगला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। अगला है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम लोग क्या सोचते हैं। अगला देखेंगे पांचवा, एक शब्द में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये बताना। दूसरा, महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तीसरा है, बीघा क्या होता है? चौथा है, ऊर्जा की गैर परंपरागत कोई एक स्रोत का नाम बताना है। पांचवा, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश का नाम क्या है? छठवां है, प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? दूसरा है, भूमि निम्नीकरण दूसरा है, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? अगला है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? पांचवा है, स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिए। छठवां है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? सातवां, जल संरक्षण के 3 तरीके बताना है। आठवां है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम लिखना है। नौवां, बायोगैस को समझाते हुए नामांकित चित्र बनाना है। 10वां है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। 11वां है, विलयन नीति को समझाइए। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के नाम लिखते हुए किसी एक वर्णन कीजिए। अगला है, राज्य, विधानसभा और संसद के बीच अंतर लिखना है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? अगला है, घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 5 तरीके बताइए। 16वां है, अंतर स्पष्ट करना, धात्विक और अधात्विक खनिज। 17वां है, टिप्पणी लिखना है राज्य व्यवस्था की, संप्रभु की, मानव व्यापार की। इन तीनों की टिप्पणी लिखनी है, 6 नंबर की है।